हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 6। अब तक पिंकी को लगता था कि गुप्ता जी उसकी और गोलू की शादी से खुश नहीं है, पर आज गुप्ता जी की बातों में गोलू के लिए प्यार और अपने लिए परवाह देखकर पिंकी की सारी गलतफहमी दूर हो गई। पिंकी ने खुशी खुशी जूस का ग्लास उठाया और पीने लगी। पेट से थी तो चटपटा खाने का मन किया, इसलिए सामने रखी चाट भी खा ली। चाट खाने के बाद पिंकी अपने कमरे में चली आई और गोलू को फोन मिलाया। गोलू, जो कि मिश्रा जी के घर सामान लेकर जा रहा था, उसने पिंकी का फोन देखकर खुद से कहा, पहले ये सारा सामान घर पहुंचा दे, ओके बाद पिंकी से डायरेक्ट घर जाकर ही मिलेंगे। गोलू ने पिंकी का फोन काट दिया तो पिंकी फोन की स्क्रीन देखकर बड़बड़ाई, ये क्या, गोलू ने मेरा फोन क्यों काट दिया? फिर से करती हूँ। पिंकी ने एक बार फिर से गोलू का नंबर डायल किया। गोलू ने बाइक रोकी और फोन उठाकर थोड़ा गुस्से से कहा, पिंकिया, बाइक पर हूं, करते हैं ना यार फोन थोड़ी देर में, सब्र नहीं है क्या तुमको? गोलू को गुस्से में देखकर पिंकी ने कहा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी गोलू, लेकिन तुमको तो बस हम पर चिल्लाना है। अरे चिल्ला नहीं रहे हैं बाबू, हमारी कप का पंजीरी बट रही है क्या यहाँ? गोलू ने बड़े प्यार से पिंकी से कहा और एकदम से उसका स्वर ऊंचा हो गया। हाँ हाँ हम समझ गए, शादी के बाद तुम बदल गए हो गोलू, कहकर पिंकी ने फोन काट दिया। अब गलती गोलू की भी नहीं थी। उसने जैसे पिंकी को प्यार से बाबू कहा, पास से गुजर रहा आदमी रुक गया और गोलू को देखने लगा। तब गोलू ने पंजीरी वाली बात उसे कही, लेकिन पिंकी को लगा कि गोलू उसे कह रहा है, तो उसने गुस्से में आकर फोन काट दिया। गोलू ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, और कुछ भसड़ डालनी है हमारी जिंदगी में तो वो भी डाल दो, काहे कि 2 पल की खुशी देखी नहीं जाती है आपसे हमरी। जो आसमान में देखे किससे बात कर रहे हो भैया? गोलू के बगल से गुजरते हुए आदमी ने फिर पूछा। आदमी ने देखा ये वही आदमी था जो अभी अभी इधर से निकला था। तुम्हारी अम्मा से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि तुम्हारे जैसे बकेत आदमी काहे पैदा की। गोलू ने चिढ़ते हुए कहा। तो आदमी बेचारा हक्का बक्का रह गया। गोलू ने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। टीए की बैठक का सब सामान लेकर गोलू मिश्रा जी के घर चला आया। उसने बाइक बाहर खड़ी की और अंदर आ गया। सामने सीढ़ियों के पास खड़े मिश्रा जी पर उसकी नजर पड़ी तो वह उनके पास आया और कहा, चाचा ई बार ना सब सामान सही लेकर आए हैं, एक एक चीज देख कर आए हैं। वो पहले हमको गलती की है उसके लिए सॉरी, हम वो जे सब सामान उतरवा देते हैं। ठीक है, मिश्रा जी ने बुझे हुए स्वर में कहा। गोलू जब से घर गया था तब मिश्रा जी ठीक थे, लेकिन अभी उन्हें उदास देखकर न जाने गोलू को क्यों अच्छा नहीं लगा। उसने नीचे पड़ी चप्पल उठाई और मिश्रा जी की तरफ बढ़ाकर थोड़ा प्यार से कहा, चाचा चाहो तो 2-4 चप्पल और मार लो, पर हमका ऐसे बुझे बुझे ना रहो। मिश्रा जी ने गोलू के हाथ से चप्पल लेकर नीचे फेंकी और कहा, सबके सामने हमने तुम्हें मार दिया, हमका माफ कर दो गोलू। अरे चाचा जे का कह रहे हो, हम वो गलती करे हैं और अब हमका मारे हैं, आपको पूरा हक है। हम भी तो आपके बेटे जैसे हैं और हमको जरा भी बुरा नहीं लगता जब आप हमको मारते पीटते गरियाते हैं, गोलू ने अपनेपन से कहा। तो मिश्रा जी उदास होकर वहां से चले गए। चाचा इतना इमोशनल काहे हो गए? लगता है हमारे जाने के बाद कोनो बात तो हुई है घर में, पता लगाना पड़ेगा, गोलू ने खुद से ही कहा और अंदर चला आया। अंदर आकर गोलू ने देखा शगुन मिश्राइन के साथ थी, तो वह जाकर शगुन से पूछ नहीं सकता था, इसलिए वह अब गुड्डू को ढूंढने लगा। गुड्डू घर के पिछले आंगन में आया और लड़कों से काम करवाने लगा। गोलू भी उसके पीछे पीछे वहां चला आया और देखा कि गुड्डू लड़कों से सामान शिफ्ट करवा रहा था। गेहूं की एक बोरी बीच में रखी थी। गुड्डू अकेले ही उसे उठाने उसकी तरफ बढ़ा और एक साइड से जैसे ही उठाया, गोलू ने आकर दूसरी साइड से सिरा पकड़ लिया और गुड्डू की मदद करते हुए आगे बढ़ गया। गोलू को अपने सामने देखकर गुड्डू ने कहा, सब सामान ले आए? हाँ भैया आ गवा, तुम टेंशन ना लो, हम है ना, गोलू ने कहा।
तुम हो तभी तो टेंशन है गोलू, गुड्डू ने कहा। अरे भैया ई सब छोड़ो, हमका ई बताओ मिश्रा जी को क्या हुआ है? हम जब घर से गए थे तब मिश्रा जी गुस्से से लाल थे, अभी आए हैं तो बुझे बुझे लग रहे हैं। हमारे जाने के बाद घर में कुछ हुआ था का? गोलू ने पूछा। गुड्डू ने बोरी को दीवार के सहारे लगाया और झाड़ कर कहा, अरे वो फूफा है ना, उन्होंने भसड़ कर दिया। अब उनके और पिताजी के बीच क्या बात हुई ये तो हम का नहीं पता, पर बात बहुत गंभीर थी। पिताजी ने हाथ तक उठा दिया था उन पर हवा में। लो, जो फूफा को भी चैन नहीं है, आज ही आए और आज ही अपना रंग दिखा दिए। एक बुआ है जो हमारी जान लेने पे उतरी है, गोलू ने कहा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी ये बात पीछे खड़ी बुआ ने सुन ली है। गुड्डू ने आंखों से पीछे देखने का इशारा भी किया, लेकिन गोलू महाराज तो ठहरे गोलू महाराज, जब फ्लो में होते हैं तब कहाँ किसी की सुनते हैं। उसने गुड्डू को इशारे करते देखकर कहा, का गुड्डू भैया, का कॉलेज की छिचोरी लड़की के जैसे इशारे कर रहे हो हमें? शादी हो गई हमारी और तुम्हारी भी। गोलू का इतना ही कहना था कि पीछे खड़ी बुआ ने गोलू की पीठ पर एक मुक्का मारा और कहा, का कहे गोलू, हम तुम्हारी जान लेने पर उतरे हैं? गोलू ने बुआ को वहां देखा तो एक पल के लिए तो उसकी जान हलक में अटकी, लेकिन गोलू ने उसे निगला और बुआ की तरफ पलट कर कहा, अरे नहीं नहीं, तुमने सुनने में गलती की हो। कहते हुए गोलू ने बुआ के कंधों पर अपना हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसके गाल को पकड़कर प्यार से खींचते हुए कहा, अरे हम तो ये कह रहे थे कि फूफा भले हरामी हो, पर बुआ तो हमारी जान है। बुआ जी गोलू की बातों में आ गई और खुश होकर कहा, हैं तुम वो सच कह रहे थे गोलू? अरे तुम्हारे सर की कसम, गोलू ने कहा तो बुआ जी और खुश हो गई। गुड्डू ने सुना तो हैरानी से गोलू को देखा, लेकिन गोलू तो लंबी लंबी फेंकने में लगा हुआ था। बुआ जी के कंधों पर हाथ रखे गोलू उन्हें लेकर आगे बढ़ा और कहा, हम तो ये सोच रहे हैं बुआ कि तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील प्यारी क्यूट डेयरी मिल्क जैसी बुआ पार्ले बिस्कुट जैसे फूफा की किस्मत में कैसे आ गई? माफ करना बुआ, पर तुम्हारे सामने ना फूफा बहुत फीके लगते हैं, ऊ बूढ़ा और तुम तो अभी। गोलू ने बात अधूरी छोड़ दी। बुआ ने बेचैनी से कहा, हम तो अभी कहा गोलू? गोलू ने एक बार फिर बुआ के गाल को प्यार से खींचा और कहा, अरे तुम तो अभी भी 25 की लगती हो, कमसिन कली। अरे हटो गोलू, मस्करी करने के लिए तुमको हम ही मिले। बुआ जी ने शर्माते हुए कहा। हालांकि मन ही मन वह गोलू की अपनी तारीफ सुनकर खुश भी हो रही थी। अरे 25 से एक दिन ऊपर नहीं लगती हो तुम बुआ, कसम ले लो, हम जान दे देंगे अगर तुमको कोई 25 से ऊपर का बता दे तो। गोलू ने कुछ ज्यादा ही फेंक दी। गुड्डू ने गोलू को फैलते देखा तो उसकी तरफ आया, लेकिन बुआ जी अब तक गोलू से अच्छा खासा इंप्रेस हो चुकी थी, इसलिए कहा, थैंक यू गोलू। गुड्डू की बुआ है लेकिन आज भी उसकी बड़ी बहन जैसे लगते हैं। चाय पी हो? पी लेंगे, गोलू ने भी प्यार से कहा। अभी बना कर लाती हूं, कहकर बुआ जी वहां से चली गई। अरे बुआ, मीठा थोड़ा ज्यादा रखिएगा ताकि मीठा मीठा बोल सके तुम्हारे लिए, गोलू ने जाती हुई बुआ से ऊंची आवाज में कहा। बुआ जी जैसे ही वहां से गई, गुड्डू ने आकर गोलू की गर्दन को दबोचा और कहा, का बकवास कर रहे हो बे बुआ के साथ? वो तुमको 25 की लगती है, कमसिन कली लगती है, उम्र देखे हो उनकी, तुम्हारे बाप से 2 साल बड़ी होगी। और का कहे कमसिन कली, साले देखे नहीं उनको, तुम जैसा 4-5 लौंडे ना बिना पानी के डकार जाए हो। कोई उनको 25 से ऊपर बोल दे तो जान दे दोगे उनके लिए? शर्म कर लो गोलू, शर्म, शादीशुदा हो, घर में एक बीवी और है, और कुछ महीनों में तुम साले बाप बन जाओगे, लेकिन बकैती नहीं छूट रही तुमसे। अरे माफी दे दो भैया, वो मुंह से निकल गवा, सारी, गोलू ने मिमियाते हुए कहा। तो गुड्डू ने गोलू की गर्दन छोड़ दी और कहा, गोलू कसम से बहुत भंड आदमी हो तुम, मतलब बुआ के साथ। अरे गुड्डू भैया, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस उनको यहाँ से टरकाने के लिए ये सब। अच्छा छोड़ो, वो फूफा के बारे में कुछ बता रहे थे आप, क्या कांड किया फूफा? फूफा धमकी देकर गए हैं पिताजी को कि परसों तीये की बैठक में नहीं आएंगे, सीधा बूढ़ा की 13वीं पर आएंगे और तमाशा करेंगे, गुड्डू ने कहा। उससे पहले फूफा की फिल्म ना बना दे हम,
चलो आज तक हम दोनों की हिम्मत नहीं हुई मिश्रा जी के सामने बोलने की, और फूफा जे सब बोलकर चले गए। जब फूफा के फू और फा है ना, हम ही निकालेंगे। बहुत दिन हो गए साला कानपुर में गुंडई किए, अब फूफा देखेंगे हमारा जलवा। गोलू ने जोश जोश में आकर फिल्मी हीरो की तरह डायलॉग मारा। गुड्डू ने सुना तो अपना माथा पीट लिया और कहा, गोलू भूलो नहीं, घर के दामाद है वो, कुछ भी बके जा रहे हो यार। अरे भैया, वो बहुत दिन से बकैती नहीं की ना, तो बस थोड़ा सा ऐसे ही फील ले रहे थे, गोलू ने खिसियाते हुए कहा। गुड्डू उदास हो गया तो गोलू ने कहा, अरे भैया फिक्र ना करो, हम करते हैं फूफा का कुछ। चलो चलते हैं, पिताजी ने हमें साथ देखा तो उनको लगेगा हम फिर से कोई ना कोई कांड करने जा रहे हैं, गुड्डू ने कहा और गोलू को साथ लेकर अंदर चला आया। मिश्राई ने किसी काम से गुड्डू को अपने पास बुला लिया और गोलू बुआ की बनाई चाय का आनंद लेने लगा। चाय पीते पीते गोलू की नजर मिश्रा जी पर पड़ी। वे उदास और अकेली अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठे थे। गोलू ने चाय खत्म की और आकर उनके बगल में बैठ गया। मिश्रा जी ने भवें चढ़ाकर गोलू को देखा तो गोलू ने खिसियाते हुए कहा, ओ सुबह से ददिया को ठीक से श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, बस इलिए आपको एतराज ना हो तो थोड़ी देर बैठ जाएं यहाँ। मिश्रा जी ने कहा और अम्मा की तस्वीर को निहारने लगे। गोलू ने अपना गला साफ किया, 10-12 बार खुद को हिम्मत दी और मरे हुए स्वर में कहा, वो गुड्डू भैया बता रहे थे हमें फूफा के बारे में। आप चिंता नहीं करो, ये की बैठक में आ जाएंगे फूफा, हम और गुड्डू भैया मना लेंगे उन्हें। गुड्डू उनसे बात करने नहीं जाएगा, मिश्रा जी ने सामने देखते हुए गंभीरता से कहा। हाँ, गुड्डू भैया कहाँ जाएंगे, वो दिन तो बहुत काम होगा, तो हम चले जाएंगे, गोलू ने कहा। आदर्श बाबू ई भगत अपने घमंड में चूर है गोलू, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे और हमो ई भगत मजबूर है, वरना किसी की इतनी औकात नहीं कि हमरे घर में खड़े होकर हमको धमकी देकर चले जाएं। मिश्रा जी ने इस बार थोड़ा शांत स्वर में कहा। अब मिश्रा जी कुछ प्यार से कहे और गोलू का ओवर कॉन्फिडेंस ना बढ़े, ये भला कैसे नहीं होता। गोलू ने अपना सर खुजाया और कहा, फूफा को उठवा ले का। मिश्रा जी ने सुना तो गोलू की तरफ देखा। वे बस खामोश थे और एकटक गोलू को देखते जा रहे थे। अब गोलू के साथ क्या होने वाला है ये तो अगले भाग में ही पता चलेगा, लेकिन मेरी इस तरह अगर आप भी इस कहानी की शौकीन हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में बता ही दीजिए कि इसके बाद मिश्रा जी का अगला डायलॉग या प्रतिक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 6। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।